गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बताएं। आज हम लोग जो कबीर दास सूरदास की बात करने वाले हैं, कुछ कुछ इनके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला नाम है वो है रामानंद का, और रामानुज, रामानंद, ये इनके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, कि जो रामानुज हैं वो कौन है, रामानुज और रामानंद। ठीक है, तो बस इनके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है, डेट, क्योंकि इसमें क्या है ना, कभी कभी हो सकता है वो पूछ सकते हैं। तो रामानंद के बारे में इन लोगों के बारे में दो ही बातें जानना है कि एक तो ये जानना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो इनका जो रामानंद है, इनका टाइम पीरियड है 1017 से लेकर और 1137 तक। ठीक है, 1137 तक है ये, 1137 तक। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, भक्ति मूवमेंट शुरू किया ये दक्षिण भारत में। और ये रामानंद, इनका जो टाइम पीरियड है वो है ये 14 और 15वीं शताब्दी के, है ना, 14वीं और 15th सेंचुरी के हैं। ठीक है, और ये वो व्यक्ति हैं जो भक्ति को कहाँ लेके आए, भक्ति को नॉर्थ इंडिया में लेके आए, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन बच सकता है कि उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट को लाने वाले व्यक्ति कौन है। तो उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट को लाने वाले व्यक्ति रामानंद है। ठीक है, और बाकी बेसिकली हमने आपसे कल बात कर ली थी कि दो टाइप के लोग थे। एक तो नैनार थे, है ना, नैनार थे, और एक अलवार थे, है? ये लोग थे अलवार। तो नैनार वो लोग थे जो शिव की पूजा करते थे, शिवा की, और अलवार वो थे जो विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये थे जो विष्णु की पूजा करते थे। तो ये हम लोग कल ही बात कर चुके हैं। अब सीधे सीधे हम आते हैं कबीर पे। ठीक है, कबीर पे। तो कबीर का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, बनारस में, आप जानते ही हैं। और इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए 1460 से, हाँ, 1440 से लेकर इनका टाइम पीरियड है 1538। 1538 इसी से आप समझ सकते हैं। यानी अब इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इनमें सबसे बड़ी घटना यहाँ पर ये होती है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का एंड होता है ना, और मुगल एम्पायर शुरू होता है ना। मुगल जो एरा है वो यहाँ से शुरू होता है। आपको पता है कि 1526 को क्या हुआ था, है ना, 1526 को बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, तो एंड ऑफ पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था सर। हाँ, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और वो ठीक है, इनके बारे में बस इतना समझ लेना है कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट इन्होंने देखा है और मुगल का इन्होंने प्रारंभ देखा है ना, मुगल का प्रारंभ देखा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मुगल की बात करें तो ये बाबर और हुमायूं के समय में है ना। अगर बात करेंगे इनके मुगल के बारे में तो यहाँ पे बाबर इनके समय में है और हुमायूं इनके समय में है। ठीक है ना, हुमायूं इनके समय में है। तो बाबर है और हुमायूं है। तो दो राजाओं, दो मुगल शासकों का पीरियड इन्होंने देखा है, बाबर और हुमायूं का, अकबर ने। अब आप समझ लीजिए
उन्होंने उस दौर में चीजों को बोला है जहां पर मुगल शासक शुरू हो रहा है, और हुमायूं बाबर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने दोनों कल्चर की मतलब दोनों कल्चर पे अटैक किया है। जो रेडिकल कल्चर है, जो रूढ़वादी कल्चर है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो चाहे वो इस्लाम धर्म को, दोनों के बारे में बोला है। हिंदुओं के बारे में बोला है, आपने पता है हिंदुओं की जो पूजा पद्धति है उसके बारे में बोला है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम पहाड़ को पूजेंगे, है ना। तो पहाड़ को पूजने की जरूरत भी क्या है, जब हमारे घर में चक्की है वो भी तो पत्थर की बनी है, तो हमें उसी को पूजना चाहिए। तो इससे तो ये सब बोल के इन्होंने हिंदुओं की जो रूढ़वादिता है, अंधविश्वास है, उस पर अटैक किया। फिर उन्होंने इस्लाम के बारे, मुसलमानों के बारे में बोला है कि ये लोग अजान करते हैं माइक लगा के। तो वही बात उन्होंने बोली है, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा बहरा है जो आपकी आवाज नहीं सुन सकता है? क्या आपके लाउड स्पीकर की या आपका जो तेज बोलने की आवाज है, क्या वहां तक पहुंच जाती है? तो ये सब रूढ़वादियों पर अटैक किया उन्होंने, ठीक है। तो ये निर्गुण के उपासक हैं, और इन्होंने दोनों कल्चर की जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे बोला है, ठीक है। और कबीर ने राम शब्द का यूज किया है, कबीर ने राम शब्द का यूज किया है। तो कबीर के जो राम है वो दशरथ वाले राम नहीं है, ठीक है। तो राम का मतलब उनका सत्य से है, सच है। राम का मतलब उनका भगवान से है, राम वर्ड है ना उनका, वो भगवान से है। तो कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने राम वर्ड यूज किया, वो अपने गुरु के लिए वर्ड यूज किया है, ठीक। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उस समय की बात कर रहे जब दशरथ के बेटे हैं। तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है क्लियर। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार है वो हिंदू पद्धति से भी होता है और मुसलमान पद्धति, इनको दफनाया भी जाता है, इनको जलाया भी जाता है। तो ये वो व्यक्ति हैं, और आज भी इनके बारे में, और कबीर के दोहे तो आपने सुने ही हैं, ठीक है। तो अगर इनकी कृतियों की बात करेंगे तो कबीर वाणी है ना, साखी, सबद, रामायणी, ये सब चीजें हैं। तो लिटरेचर में आप पढ़ लेना इनके बारे में, पर हिस्ट्री में आप इतना ही समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत का इन्होंने अंत देखा है और मुगल पीरियड का उन्होंने प्रारंभ देखा है, ये है। तो कबीर के बारे में बस इतना है। और लोगों का कहना है कि जो मुगल शासक आए, है ना, या जो बाहरी शासक आए, या यूं कहें कि जो मुस्लिम शासक आए, उनका ये कहना है कि वो लोग भारत के संस्कृति को दबाना चाहते थे। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर तुलसीदास भी पैदा होते हैं, वो भी अपनी बात खुलकर कहते हैं। यहाँ इसी समय सूरदास भी पैदा होते हैं, वो भी अपनी बात खुलकर कहते हैं। यहाँ पर निजामुद्दीन औलैया पैदा होते हैं, वो भी अपनी बात खुलकर करते हैं। तो कहीं न कहीं चाहे वो निजामुद्दीन औलैया हों, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों, चाहे वो कबीर हों, ठीक है, ये इस्लाम के पक्ष में तो कोई नहीं बोलता है, जो कोर इस्लाम है, लेकिन फिर भी सरवाइव करते हैं, फिर भी ये लोग जिंदा हैं, फिर भी इनका नाम है हिस्ट्री में, फिर भी अपना एक जगह इनकी है। अगर वो शासक सेकुलर नहीं होते तो ये लोग कैसे रह पाते, है ना। तो इनके होने का मतलब है कि वो सेकुलर हैं, इनके होने का मतलब है कि उन्हें मतलब नहीं है चीजों से, आपकी, आप जो मनाए आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये चीज है, कहने के लिए हिस्ट्री के बारे में किसी ने कुछ भी लिख दिया है तो आपको इससे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सूरदास हैं, चैतन्य हैं, मीराबाई है, तुलसीदास जी है, ये कोर हिंदुज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक। सर कबीर क्या उत्तर प्रदेश के है ना, कबीर उत्तर प्रदेश का है। कबीर हैं उत्तर प्रदेश के बनारस के, बनारस में इनका जन्म हुआ है।
और ये इनका गुरु नानक है, ये 1469 टू 1538 1538, ये बिल्कुल समकालीन है कबीर के, है ना। 1538 एक ही समय पीरियड है इनका शायद, है ना। नहीं सॉरी, ये 1510, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। 1538, ये जो टाइम पीरियड इसका थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, ये 1510 है, ये इनका टाइम लिख गया था, तो ये 1510 है, यानी इन्हें मुगल का काल नहीं देखा इसका मतलब, ठीक है। हम इस हिसाब से लगा रहे थे, ये गलती से लिख गया था, तो इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पे इसको काट दीजिए, क्योंकि केवल उन्होंने दिल्ली सल्तनत का ही पीरियड देखा है, क्योंकि 1526 से मुगल शुरू होता है, तो वो नहीं होगा, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे लोग हैं इस समय खिलजी वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, तो बहुत सारे ऐसे वंशज हैं वहां पे। सर ना मुगल उगल ऐसे काट दे। हाँ हाँ, वो मुगल वाला काट दीजिए, वो नहीं, इनके बारे में वो लिख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये हैं, ये दिल्ली सल्तनत के पीरियड में भी है और ये मुगल पीरियड में भी है ना, ये मुगल पीरियड में भी है, मुगल एरा में भी है, तो गुरु नानक दोनों पीरियड में है। गुरु नानक जानते हैं निर्गुण है, और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की है। कभी आपसे बन सकता है कि सिख धर्म की स्थापना कब हुई है, तो सिख धर्म की स्थापना मुगल काल के प्रारंभ में हुई है, मुगल काल के प्रारंभ। आप समझिए कि पूरा इंपायर है, पूरा इंपायर है मुगल, जो पूरी दुनिया पे राज करता है, सूरज नहीं डूबता मुगल के पीरियड में, इतना एरिया है। और कबीर और जो गुरु नानक है वो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में पैदा होते हैं और मुगल काल के प्रारंभ में अपना धर्म की स्थापना करते हैं। तो इतने पावरफुल तो नहीं हो जाते, है ना, इतने पावरफुल नहीं हो जाएंगे। तो ये सिखिज्म के फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म के फाउंडर हैं ये, सिख धर्म के। देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन जो है ना वो यहां से आपका ज्यादा बनेगा, यहां से, इस एरिया से, ठीक है, यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका देखिए, गुरु नानक के बाद, गुरु नानक ने, आप पता है गुरु नानक ने आदि ग्रंथ की रचना की है, सिख धर्म की स्थापना की है, जो किताबें लिखी हैं उन्होंने अपने गुरुमुखी ने लिखी है, और सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। अच्छा, अंतिम गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक, 4 नाम बहुत फेमस हैं, एक बार देख लीजिए आप। पहला नाम है गुरु नानक, है ना। दूसरा नाम है गुरु रामदास, और गुरु अर्जुन देव, और गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये नाम है तेग बहादुर। ये 4 नाम है, बहुत फेमस है। और एक है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये लास्ट है इसलिए गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक तो आपको पता ही है कि फाउंडर हैं, आदि ग्रंथ की रचना करते हैं, और ये, और गुरु रामदास के समय में, ध्यान रखिए, गुरु रामदास के समय में, गुरु रामदास अकबर के समय में है, ठीक है, अकबर के समय में, और उसी समय गोल्डन टेम्पल की स्थापना होती है। अकबर गुरु रामदास को गोल्डन टेम्पल की स्थापना के लिए जमीन देते हैं, ठीक है। जो गोल्डन टेम्पल बनाया गया है वो अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने रामदास को
वो जमीन दी थी कि आप यहाँ पे बनाइए अपना गुरुद्वारा, ठीक है। तो रामदास ने। गुरु अर्जुन देव कौन है, उनके बारे में समझना है। गुरु अर्जुन देव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जो पंच का स्थापना की, यानी इन्होंने अब बोला है कि हमें स्वयं रक्षा भी करनी चाहिए। और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने, तो उससे भी इनका नाम जुड़ा हुआ है, जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी किसने? औरंगजेब ने। तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों ही मुगल शासकों द्वारा मारे गए, और जबकि उनके पूर्वजों ने इनकी रक्षा की। और ये दोनों की जो हत्याएं हुई हैं वो कोई कल्चरल या रिलीजियस नहीं थी, वो एक शासनिक कार्य था। अगर आप शासन के विरुद्ध जाओगे तो आप कोई भी हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो गुरु अर्जुन देव हैं या गुरु तेग बहादुर हैं, इनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो कोई धार्मिक काम नहीं था, धार्मिक क्रिया नहीं थी। और लोग इसमें यही बताने की कोशिश करते हैं, देखो औरंगजेब ने तुम्हारे पूर्वजों को मरवा दिया, तुम्हारे पूर्वजों की ये करवा दिया, वो करवा। तो ऐसा नहीं है। इस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मारा था क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के भाई को, दारा जो है, उसको शरण दी थी अपने यहाँ। और दारा में और औरंगजेब में युद्ध चल रहा था, ठीक है, झगड़ा चल रहा था, शासक मतलब गद्दी को लेके। तो गद्दी को लेके झगड़ा चल रहा था, तो गुरु तेग बहादुर ने उसको अपने यहाँ शरण दी, यानी जालम दिया। तो ये बात उनको नागवार गुजरी। तो बोला अगर मतलब शासक के विरोधी को आप शरण दोगे तो आप भी अपराधी हो। तो उनको जो मृत्यु दंड दी गई थी गुरु तेग बहादुर को, वो इसके लिए दी गई थी कि उन्होंने दारा को अपने यहाँ शरण दी थी, ठीक है, न कि इसलिए कि वो सिखिज्म को फैला रहे थे, ये चीज थी, ठीक है। तो खैर, और गुरु तेग बहादुर इसलिए जाने जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु हैं। तो 4-5 गुरुओं के बारे में जानना जरूरी है, वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे गुरु नानक जयंती आती है और एक प्रकाश पर्व आता है, तो इस सब पे देखा कीजिए क्या है क्या नहीं है। और बस इतना जान लीजिए कि 15वीं सदी से पहले, 15वीं सदी से पहले सिखिज्म नहीं था। 15वीं सदी से पहले सिख धर्म नहीं है, ठीक है। जो सिख लोग हैं वो या तो मुसलमान है या हिंदू है, या तो मुसलमान है या फिर हिंदू है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें चैतन्य। चैतन्य देखें, चैतन्य, चैतन्य इनको महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, ये बंगाल के हैं। और इन्होंने जो अपना राइटिंग वर्क किया है, जो लेखन किया है, वो लॉर्ड कृष्णा के लिए किया है, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा। तो ये आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि बंगाल में कृष्णा की क्या मतलब है। बंगाल में आज के समय आप देखोगे तो बंगाल में देवी की ज्यादा पूजा होती है, जैसे काली देवी है, दुर्गा जी की तो नहीं, काली देवी पूजा ज्यादा होती है वहां पे। देवी भी बटी है, पता है, हमारे देश में। तो कृष्णा, भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में। तो आज भी आप देखना, जो लोग कृष्ण के बारे में गाते हैं या कृष्ण के बारे में एक्टिंग करते हैं या कृष्णा के कल्चर से जुड़े हुए रिलीजियस पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, वो अपने नाम के आगे चैतन्य लगाते हैं, देखा होगा। एक वेस्टर्न यूपी में सिंगर है, नाम ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, ये
आधार चेतन, सुना है ना, आधार चेतन। तो कई कई ऐसे आधार चेतन है, गूगल पे डालोगे तो कितने सारे वीडियो मिल जाएंगे इनके। तो चैतन्य जो टाइटल है इनका, वैसे ये यादव है, जाति से यादव है, लेकिन चैतन्य टाइटल लगाया है। तो इसका मतलब है ये इनके फॉलोअर है, इनके फॉलोअर है, ठीक है, ये है। और भी कई लड़के हुए नए नए जो गाते हैं, वो भी अपने नाम के आगे चैतन्य लगाते हैं। तो चैतन्य कोई कास्ट नहीं है, तो यही चैतन्य है। तो चैतन्य बस इतना समझना है, ये बंगाल से हैं और ये कृष्णा के बारे में गाते और लिखते हैं। इनका जो लिटरेचर है वो कृष्णा के बारे में है, राधा और कृष्ण के बारे में। नेक्स्ट है इसमें मीराबाई। मीराबाई ये हिस्ट्री में बड़ा गजब करैक्टर है, इनको हम कभी समझ ही नहीं पाए। शादी कहीं, प्यार कहीं, काम कहीं, ठीक, तो ये अलग ही है। अरे श्री कृष्ण से करना था तो शादी नहीं करनी थी, अब शादी करनी थी तो योगी नहीं बनना था। तो खैर मीराबाई जो है राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की है और ये मेवाड़ की है, ठीक है, मेवाड़, ये मेवाड़ की है। और इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए 14 से 98 तक 1564, ठीक है, 1564, यानी ये वो पीरियड है। इन्होंने दिल्ली मुगल सम्राट 1526 में इन्होंने कहां तक पीरियड देखा है, जहांगीर तक, जहांगीर नहीं अकबर तक, अकबर का पीरियड देखा है इन्होंने। क्योंकि 1564 में या 63 में अकबर ने जजिया को हटाया, ऐसे कुछ यही टाइम पीरियड है कुछ शायद, ठीक है। तो इन्होंने मुगल पीरियड देखा है और दिल्ली सल्तनत का पीरियड देखा है। दिल्ली सल्तनत पीरियड में ये बचपन है इनका और फिर टाइम है, ठीक है। तो आप समझ गए कि 1526 इन्होंने देखा है और 1526 पानीपत का युद्ध, दूसरा इन्होंने 1556 देखा है इन्होंने, तो 1556, 1761, ठीक है, तो ये पीरियड देखा है। तो इस पीरियड में 3 राजा हो गए थे, पहला बाबर और दूसरा हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और तीसरा अकबर, ठीक है, अकबर। तो ये है। सर शेरशाह सूरी नहीं आएगा? वो मुगल में नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है, उनका भी हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इतना फेमस नाम है ना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसलिए फेमस नहीं है कि वो मुगल है, इसलिए भी फेमस नहीं है कि उन्होंने जीटी रोड बनाया, इसलिए फेमस नहीं है कि रुपया चलवाया, इसलिए फेमस है कि वो बहुत छोटा आदमी है और उसने मुगल बादशाह को हराया है। उसका एम्बिशन देखिए, उसकी लगन देखिए, उसका करेज देखिए आप, इसलिए फेमस है, इसलिए उसका रेस्पेक्ट है ना। कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जीटी रोड बनवाया उन्होंने, ये भी ठीक है। चांदी का पहली बार रुपया चलवाया, ये भी ठीक है। इंडिया में डाक व्यवस्था शुरू की, ये भी सही है। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो एक सामान्य परिवार से है, उनके पिताजी एक दीवान है, और एक सामान्य परिवार का व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो सकता है कि, है ना, यहां तक आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब अभिनव बिंद्रा और सुशील कुमार ओलंपिक में दोनों मेडल एक ही बार आए थे हमारे यहाँ, एक ही साल आए थे, अभिनव बिंद्रा और सुशील कुमार का।
तो अभिनव बंद्रा गोल्ड लेकर आए थे, सुशील कुमार सिल्वर लेके आए थे। तो अभिनव बंद्रा से ज्यादा न्यूज में सुशील कुमार थे। ध्यान दिया होगा इस चीज को आपने। उसका रीजन ये था कि अभिनव बंद्रा एक रॉयल फैमिली से है, उन्होंने बचपन से वो चीज सीखी है। तो अभिनव बंद्रा ने जो किया है वो कोई नया नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। अभिनव बंद्रा की लाइफ को अगर देखोगे तो सीधे सीधे उनकी राहुल गांधी से दोस्ती, आप समझिए। राहुल गांधी उनकी शादी में या मिलना जुलना ऐसे होता है। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है वो। तो उन्होंने अचीवमेंट किया तो लोगों ने ध्यान दिया, उतना नहीं दिया, लेकिन भाई सुशील कुमार ने किया तो कमाल हो गया, क्योंकि वो साधारण परिवार से है। तो ये चीजें हैं। कभी आपसे कुछ बन सकता है शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है जो आपको इंस्पायर करती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ऑर्डिनरी फैमिली से है, साधारण परिवार से हैं, और वो मुगल बादशाह को हरा देते हैं। आप समझिए, वो आदमी 1540 से लेकर 1555 तक बैठता है गद्दी पर, यानी 15 साल। 15 साल में 3 बड़े काम करके चला जाता है। 3 बड़े काम, कम से कम ये 3 है, और भी किए होंगे। खैर, तो ये था मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है वो शगुन को मानती है, शगुन है ये। और ये भगवान कृष्ण के गीत गाती हैं, लॉर्ड कृष्णा के हैं। और टाइम पीरियड आपको समझिए क्या ये क्या है, लॉर्ड कृष्णा। तो ये हैं, इन्होंने कई बार मीवार सर क्या है? क्या मीवार समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बोले मीवार क्या लिखे हैं सर? मीवार नहीं समझे हैं। मेवाड़ है ये, मेवाड़। मेवाड़ जगह है राजस्थान में। मेवाड़ वही जगह है जहाँ की जोधाबाई थी, मेवाड़ की, राजा भारमल। मेवाड़ है, ठीक है। तो ये थे मीराबाई के बारे में। मीराबाई कभी भी मथुरा नहीं आई, शायद आपको पता होगा। कभी वृंदावन नहीं आई, कभी नहीं आई। एक अलग तरह की मतलब प्यार मोहब्बत कह सकते हैं, लगाव था उनका। नेक्स्ट है इसमें वल्लभाचार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है। तो वल्लभाचार्य इनका ये ग्रेट सेंट ऑफ कृष्णा भक्ति। और ये ठीक है। तो ये कृष्णा भक्ति एक महान संत है। ठीक है, देखिए ये पूछेगा किसके हैं, तो ये वैष्णव को फॉलो करते हैं ना, वैष्णव, ये वैष्णव को फॉलो करते हैं और ये कृष्णा को मानते हैं, ठीक है। तो ये है। और इन्होंने एक उसके बाद है, एक मिनट, किसका मैसेज है इसमें? हाँ, वल्लभाचार्य एक फिलॉसफी दी है उन्होंने, पुष्टि मार्ग। तो कभी ये पूछ सकता है कि पुष्टि मार्ग क्या है, तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का है। तो पुष्टि मार्ग का मतलब वैष्णव से है कि ये वो मानते थे कि ये सिद्ध हो चुका है कि भगवान विष्णु का अस्तित्व है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट ट्रेन में वल्लभाचार्य के बाद सूरदास के बारे में बात करेंगे।
सूरदास आपको पता है कि जन्म से अंधे थे और उन्हें सारे कलर का ज्ञान था सूरदास को। तो सिर्फ सूरदास का टाइम पीरियड देखिए क्या है, 1483 से लेकर 1563, 1483 से लेकर 1563, 1483 से लेकर 1563। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है आपको। 1206 के बाद 1400 तक ऐसा क्या हुआ, है ना? 1400 तक ऐसा क्या हुआ 200 साल में जो इतने लोग निकल के आ गए? कैसा क्या हुआ था भारत में? मतलब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1206 के बाद 1300 में 1300, 1400 में दिल्ली की जो 5 वंश हैं, है ना, यानी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, है ना, सैयद और लोधी डायनेस्टी। तो ऐसा क्या हुआ कि इसी समय सारे लोग निकल के आ गए? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा। रिजिडिटी रिलीजन में थी, डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था। ऐसा कोई अचानक तो नहीं हुआ कि सारे हीरो एक साथ निकल के आ गए। चीजें 1200 में भी हो सकती थी, ये चीजें 1800 में भी हो सकती थी, या 1000 में भी हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस या जो रिलीजन के प्रति लोगों का एक रवैया था, या जो सुल्तान या शासक हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर हो रहा होगा जिससे लोगों में अनसिक्योरिटी फील हुई। ठीक है, अनसिक्योरिटी फील हुई। कभी भी नया रिलीजन या नया सेक्ट शुरू करने के 2 ही रीजन हो सकते हैं, ध्यान समझ लीजिए। कोई भी नया रिलीजन या नया सेक्ट शुरू करने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि उससे लोगों को डराना, है ना, ठीक, लोगों को डराना। एक 1920 मूवी है, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है, पहले भगवान को इंसान ने बनाया डर से बचने के लिए। मूवी स्टार्ट होती वैसे ही होता है, आता है वो डायलॉग, पुरानी वाली 1920, उसमें बोलता है कि पहले भगवान को इंसान ने बनाया डर से बचने के लिए, फिर भगवान को इंसान ने बनाया दूसरों को डराने के लिए। तो ये बात सही है। तो जब हमें कोई अपना नया रिलीजन शुरू करना होता है, करते हैं, जब भी होता है, तो एक ये होता है कि नाउ वी हैव आल्सो ए सुपर पावर, नाउ वी हैव आल्सो ए सुपर पावर, हमारे पास भी भगवान है। एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सोसाइटी का डाइवर्जन है वो हमें रोकना होता है। 2 ही रीजन हो सकते हैं रिलीजन को शुरू करने के। पहला कि हमारे पास भी भगवान है। अब भगवान से हर कोई डरता है, ठीक है, हर कोई डरता है, भगवान किसी का भी हो, एक दूसरे भगवान से डरते सब हैं, कुछ भी बोले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कह जाए एक दूसरे के प्रति। लोगों से कहेंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन ये हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे उस भगवान का सामना करे, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो दूसरा रीजन था वो इसमें वैलिड था। दूसरा रीजन ये था, ये लोग चाह रहे थे कि चाहे वो भक्ति मूवमेंट हो चाहे सूफी हो, भक्ति हिंदू धर्म वाले चाह रहे थे कि हिंदू लोग धर्म छोड़ के ना जाएं, हिंदू धर्म में ही रहें, ठीक है। और ऐसे ही इस्लाम वाले चाह रहे थे कि इस्लाम को छोड़ के ना जाएं, इस्लाम की शाखा में ही रहे। तो दोनों की अपने अंदर खुद को इम्प्रूव करने की चाहत थी। इसलिए अब थोड़ा और अंदर घुसोगे तो इम्प्रूव करने की चाहत क्यों थी? तो इसका मतलब था कि रिलीजन में कहीं ना कहीं रिजिडनेस और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आ चुका था। तो रिलीजन को इम्प्रूव करना जरूरी था। वो रिजिडनेस आप समझते हो,
ठीक है, वो रिलीजियन आपको पता है इस्लाम में क्या थी और हिंदू धर्म में क्या थी। हिंदू धर्म में यही थी कि भाई कास्टिज्म था कि ये शूद्र यज्ञ नहीं कर सकता है, ये माला नहीं पहन सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसे इस्लाम में थी कि महिलाएं नहीं जा सकती मजार पे, गाना नहीं गा सकते हो आप, ठीक। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। यानी इस्लाम में तो इस बात की मनाही है कि आप कब्र के ऊपर कुछ नहीं बनाओगे। कब्र के ऊपर अगर जो कोई स्ट्रक्चर बनता है वो इस्लाम के खिलाफ है, कोई भी नहीं बनना चाहिए। रियल इस्लाम ये कहता है, ठीक है। तो जो लोग कब्रिस्तान में जाओगे और सबके बनी हुई है, जिसकी सबसे ऊंची है वो सब है ना, ईंटों से बनाई जाती है, वो इस्लाम में अलाउ नहीं है। किसी तरह का कोई सिंबल अलाउ नहीं है वहां पे। तो ये चीजें थी। आप कभी ये चीज को देखना, कभी आप मूवी देखना हॉलीवुड साउदी अरेबिया साइड की, ठीक है, वहां पे कब्रिस्तान देखना और इंडिया में देखना, तो वहां कब्रिस्तान में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको, और इंडिया में देखो जितना ऊंची दीवार उतना ऊंचे वो। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो सूरदास के बारे में तो समझ गए कि क्या क्या हुआ था, ये सब चीजें क्वेश्चन आते हैं। देखना है कब्रिस्तान पे बना हुआ वो, देखना है सर। देखा है ना, दिखाएंगे सर अगर देखना चाहोगे। सर यही पर है। पाकिस्तान में जो होता है ना, पाकिस्तान वाले भी तो हैं तो हमारे भाई बंधु, उनको कौन सा इस्लाम पता है? पाकिस्तान वालों को भी कौन सा पता है? वो तो हमसे ज्यादा बेवकूफ है ना, उनसे ज्यादा होशियार हमारे यहाँ लोग थे, तो वो तो और गुमराह में घूमते रहते हैं। तो सर जो मरगुजार पे बने होते हैं ना वो बिल्डिंग देखना चाहोगे सर? नहीं वो कभी देख लेंगे, कभी नहीं दिखा सर देगा अभी दिखाता हूँ सर, अगर अभी देखना चाहते हो तो दिखाऊंगा सर। थोड़ा सा रहने दीजिए, क्लास कर लेते हैं, है ना। सर ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कभी आपसे किसी से भी और नमस्कार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें सूरदास का पीरियड पता चल गया। सूरदास कहाँ के हैं? आगरा के हैं, ठीक है, ये आगरा के हैं। और ये लॉर्ड कृष्णा के बारे में लिखते हैं, लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा के बारे में लिखते हैं। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, और उन्होंने सूर सागर लिखा है, सूर सागर, सूर सागर, और भी कई है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर लहरी, बहुत सारी इनकी बुक्स हैं, ठीक है। तो कृष्णा के बारे में लिखा है इन्होंने, और बहुत कुछ लिखा है जो हम उनके बारे में जानते हैं, और एक अलग ही इनके अंदर है। लोग कहते हैं कि कालिदास ने अच्छा लिखा है। हम अगर आप लोग पढ़ोगे तो कालिदास से ज्यादा अच्छा सूरदास ने लिखा है, दोनों में कंपेयर करोगे तो। कालिदास को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सब लिखा है कालिदास ने। लेकिन अगर आप सूरदास का देखोगे, पढ़ोगे, तो और उससे बेस्ट है लिखा है, है ना। आपने देखा होगा जब उद्धव वाला जो एक एपिसोड है, दास है, दोनों दास है, कालिदास सूरदास। हाँ, तो दास का मतलब सेवक होता है, ठीक है, भगवान के सेवक। तो जब एपिसोड देखोगे आप, मतलब पढ़ोगे या देखोगे,
जब उद्धव और गोपी वाला एपिसोड, तो रियल में आपके आंसू आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जब जाते हैं तो उद्धव जी जैसे गांव में घुसते हैं तो किसी से पूछते हैं कि कृष्ण का घर कहाँ पे है। ठीक है, तो गांव वाले बोलते हैं कि ये जो नाला आ रहा है ये कृष्ण के मोहल्ले से आ रहा है। तो वो बताते हैं कि नाले में जो पानी है वो पानी नहीं है, ये गोपियों के और वहां के लोगों के आंसू हैं जो ये बह के आ रहे हैं। तो जो उद्धव जी हैं उसी के साथ चलते चले जाते हैं, और वहां उनको मिल जाता है, फिर उनसे बात होती है गोपियों से। तो वो कम्युनिकेशन आप सुनोगे तो काफी अलग है। तो ये किसी के भी समझ में आ जाते हैं, कालिदास किसी के भी समझ में नहीं आते, उनके लिए थोड़ा सा आपको मतलब जानकार होना जरूरी है, इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सूरदास है, कालिदास है थे। अब नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास देखिए, तुलसीदास का जो टाइम पीरियड है वो है 1532 से 1623। ठीक है, 1623, यानी ये भी वही पीरियड है, मुगल पीरियड। ये डेट में सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि मुगल पीरियड का जो टाइम है वो 1526 से लेकर 1857 है। ठीक है, ये मुगल पीरियड का टाइम है, इसलिए मैं दिखाता हूं। मैं इसलिए नहीं दिखाता हूं ताकि आप ये याद रखो ना, ये दिखाता हूं ये टाइम मुगल पीरियड का है। और ये पता ही है आपको, ये तुलसीदास जी है, इन्होंने क्या लिखा है बताएं? रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस। और रामचरित जिन्होंने मानस लिखा है वो अवधि में लिखा है, अवधि में। ठीक है, अवधि में, अवधि भाषा में लिखी है रामचरितमानस। ये कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो तुलसीदास अकबर के समय के, अकबर हैं इस समय, और अकबर तो देख लेना इसका, शायद अकबर का टाइम है, अकबर का बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शंकर देव। शंकर देव शायद कल ही हमने क्लास में बात की थी, आज ही की थी ना, शंकर देव के बारे में। शंकर देव हिंदू काल क्लास में की थी। तो जो शंकर देव हैं वो इनका टाइम पीरियड देख लीजिए एक बार आप, फिर समझ में आ जाएगा कि 1449 49 और 568 तो इनका टाइम पीरियड है। और ये आसाम से हैं, आज ही बात हुई थी, और आसाम से हैं, और ये वैष्णव को फॉलो करते हैं, है ना। ये वैष्णविज्म है, ये वैष्णव है, ये विष्णु को मानते हैं, विष्णु को। जो आज हम लोग करंट अफेयर्स में बात की थी, ये तो शंकर देव। तो कभी कभी ना ये मिलाने को भी पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी कौन किस समय हुआ है। एक क्वेश्चन यहां से 100% आता है, अब वो आपको देखना है वो किस तरह आता है। और ज्यादातर चांस ये रहते हैं इसमें क्रोनोलॉजी को लेके। लास्ट ईयर भी आया है, त्यागराज को लेके आया लास्ट ईयर। ठीक है, 18 में आया, शायद 19 से 18 में आया। तो नेक्स्ट है इसमें दादू दयाल। दादू दयाल कहाँ के हैं पता है? दादू दयाल ये राजस्थान में काम करते थे, राजस्थान से हैं, और उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की है। दादू पंथ ये हरिजन जाति से हैं, है ना, और ये निर्गुण भक्ति के हैं। ये राजस्थान गुजरात में रहे हैं। टाइम पीरियड है इनका 1544 से लेकर 1603 तक। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड है। और इन्होंने निर्गुण भक्ति की बात की है। निर्गुण का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी निर्गुण भक्ति के लोग हैं
वो वही लोग हैं जिन्हें मंदिरों में पूजा करने की इजाजत नहीं थी, निर्गुण भक्ति। ठीक है, दादू दयाल हैं, कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास भी एक जुलाहे के घर में पैदा हुए थे। जुलाहा मतलब एक अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उनके घर में पैदा हुए थे, जुलाहे घर में। तो जो निर्गुण भक्ति के कवि है, इनका मतलब समझ जाइए कि उस समाज से आते हैं जो वंचित समाज कहा जाता था और जिसको पूजा पद्धति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये थे दादू दयाल। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू पंथ की बात आती है, फिर पूछेंगे कहां से है, तो ये राजस्थान और गुजरात में उनका एरिया है। नेक्स्ट है इसमें त्यागराज। त्यागराज, ठीक है, त्यागराज के बारे में लिख लीजिए, बस लास्ट है, उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। त्यागराज, और ये है टाइम पीरियड लिख लीजिए इसका 1767 टू 1847, 1847। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ, उसमें पूछा है कौन समकालीन नहीं है, 2-3 नाम और दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी अलग हैं, न तुलसीदास के टाइम पीरियड के हैं, ना ये कबीर के हैं, ना ये सूरदास के हैं, ना मीराबाई के हैं। ये अलग है, 1767 हो गया, ये सबसे लेटेस्ट है उनमें त्यागराज। और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। ठीक है, तमिलनाडु में। और ये राम को फॉलो करते हैं। ठीक है, राम यानी विष्णु को मानते हैं ये, है ना, विष्णु को मानते हैं। तो त्यागराज हैं, और ये वाल्मीकि की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। वाल्मीकि रामायण लिखी है, इसलिए वाल्मीकि को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये है आपका ये। बाकी जो महाराष्ट्र के कवि है उनके बारे में हम लोग कल ही कर लेंगे। अब बताओ टेस्ट करना है कि आज नहीं, क्यों? सर करना है। करना है सर। ठीक है, अब आपकी मर्जी। हाँ 11 बजे आ जाइए ना, 11 बजे, दिक्कत 11 से 12। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है 11 बजे आ जाइए।